जो बच्चा या बच्ची पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों के अभिभावक अभिभावक के रूप में माता पिता के अलावा दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बड़ा भाई बहन भी हो सकते हैं। साथियों, जो अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं वैसे अभिभावकों को इन कर्तव्यों का पालन करना होगा। अभिभावक का पहला कर्तव्य है कि जिस स्कूल कोचिंग में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ समय पर ट्यूशन फीस दें ताकि शिक्षकों को समय पर वेतन मिले और स्कूल कोचिंग का संचालन करने में कोई परेशानी नहीं हो। अभिभावक का दूसरा कर्तव्य है कि प्रतिदिन शाम को कम से कम अपने बच्चों के साथ 1 घंटा बिताएं और इस 1 घंटा के दौरान अपने बच्चों की पढ़ाई से संबंधित बात करें। आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुई है, वह पढ़ाई बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। अगर बच्चे को पढ़ाई समझ में नहीं आया तो अगले दिन स्कूल में जाकर शिक्षक या संचालक से कहें कि मेरे बच्चे को पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे को पढ़ाई समझ में आनी चाहिए, इस पर शिक्षक से मिलकर विस्तार से बात करें। अभिभावक का तीसरा कर्तव्य है कि अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है तो कम से कम प्रत्येक महीना जाकर बच्चे से मिलें और पता करें कि पिछला महीना में जो पढ़ाई हुआ है वह पढ़ाई आपके बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। अगर बच्चा को पढ़ाई समझ में नहीं आता है तो शिक्षक से बात करें। अभिभावक का चौथा कर्तव्य है कि अपने बच्चों का प्रत्येक 3 साल पर कैरियर काउंसलिंग करवाते रहें, जिससे पता चले कि आपके बच्चे के अंदर किस काम को पूरा करने की क्षमता है और किस काम में मन लगता है। जिस काम में मन लगता है उसी काम में अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं ताकि आपका बच्चा भविष्य में एक सफल व्यक्ति बन सके। अभिभावक का 5वां कर्तव्य है कि पढ़ाई से संबंधित कोई सामान बच्चों को चाहिए तो उसे समय पर दिलाएं ताकि पढ़ाई में बच्चा पिछड़ न जाए। अभिभावक का 6वां कर्तव्य है कि अगर आपका बच्चा या बच्ची सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ता है और सरकारी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई नहीं होती है तो एक जिम्मेदार अभिभावक का कर्तव्य है कि उस सरकारी शिक्षण संस्थान में अच्छी पढ़ाई हो इसके लिए आवाज़ उठाएं और सरकारी शिक्षण संस्थान में अच्छी पढ़ाई हो इस मुद्दे पर चुनाव में वोट दें ताकि सरकार सरकारी शिक्षण संस्थान में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करे। साथियों, विद्यार्थी को हर पढ़ाई समझ में आए और लंबे समय तक याद रहे, इसके लिए शिक्षक का क्या कर्तव्य है, इसी पर आगे चर्चा करेंगे। शिक्षक का पहला कर्तव्य है कि पढ़ाने का तरीका ऐसा हो कि प्रत्येक विद्यार्थी को हर विषय का हर टॉपिक अच्छे से समझ में आए और लंबे समय तक बच्चों को याद रहे। शिक्षक का दूसरा कर्तव्य है कि किसी विद्यार्थी को पढ़ाई समझ में नहीं आता है तो उस विद्यार्थी के साथ अकेले में बैठकर विद्यार्थी का काउंसलिंग करें और पता करें कि विद्यार्थी को पढ़ाई क्यों समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षक विद्यार्थी का सही मार्गदर्शन करे ताकि आगे से विद्यार्थी को पढ़ाई समझ में आए और विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे। शिक्षक का तीसरा कर्तव्य है कि विद्यार्थी को पढ़ाई से संबंधित कोई परेशानी आती है या समस्या आता है तो विद्यार्थी के अभिभावक को बुलाकर अभिभावक से बात करे
और पढ़ाई संबंधी समस्या का समाधान अभिभावक के संग मिलकर करे। शिक्षक का चौथा कर्तव्य है कि विद्यार्थी को पढ़ाने के साथ साथ देश, दुनिया, समाज इत्यादि से संबंधित मार्गदर्शन करते रहे, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ एक जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बन सके। शिक्षक का पांचवा कर्तव्य है कि किसी भी कोर्स का फाइनल एग्जाम शुरू होने से कम 45 दिन पहले सभी विषय का सिलेबस पूरा करे, ताकि विद्यार्थी के पास परीक्षा की तैयारी करने का समय पर्याप्त हो।